सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में हम सप्तम प्रपाठक पढ़ रहे थे। इसका 5वां खंड चल रहा है। नारद और सनत कुमार का संवाद। नारद अनेक विविध प्रकार की विद्याओं को पढ़ करके शब्दवित हैं, लेकिन आत्मवित नहीं हैं। बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने के बावजूद भी उनका चित्त जो है वो प्रशांत नहीं है, तो भी वो एक निर्भयता की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, निशोक की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, तो भी शोक लग रहा है उनको। कहीं ना कहीं मन अप्रसन्न है, अशांत है, एक आनंद से युक्त चित्त नहीं है, तो इसलिए वो गुरु की शरण में गए हैं। तो ये जो उन्होंने पढ़ा है वो सारा शब्द मात्र है। तो शब्द से जिस चीज की जितनी सामर्थ्य है उससे उतनी ही उपलब्धि होगी। तो शब्द की अपनी बहुत बड़ी शक्ति है। शब्द भी ब्रह्म है, क्योंकि इस सृष्टि में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्रह्म के भी फिर अनेक रूप है ना। जैसे एक दीपक जला हुआ है, तो ये भी क्या है, दीपक भी क्या है, ब्रह्म की ही शक्ति है। लेकिन एक दीपक कितने अंधकार को मिटा सकता है? एक कक्ष के अंधकार को मिटा सकता है। तो दीपक भी ब्रह्म की ही शक्ति है, और सूर्य भी ब्रह्म की ही शक्ति है। तो सूर्य कितने अंधकार को मिटा सकता है? सारे संसार के अंधकार को मिटा सकता है। तो सब कुछ ब्रह्म ही है यद्यपि, लेकिन उस वस्तु की जहाँ तक गति है, जितनी उसकी सामर्थ्य है, उतना ही सुख वो हमें दे सकती है। इसलिए यहाँ मना नहीं किया जा रहा है कि इन सब को छोड़ो, शब्द को छोड़ो, ऐसे नहीं कहा जा रहा है। कह रहे हैं आप शब्द को भी ब्रह्म समझ के उसकी उपासना करो, मन को भी ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करो, संकल्प को भी, चित्त को भी, एक एक वस्तु को कैसे एक क्रम से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ये पता लग रहा है कि ऋषि इस सृष्टि का जो भगवान का विश्वमय रूप है उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ही अपने आप में सब कुछ है ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उस सब को प्राप्त करने के पश्चात भी कुछ तो एक ऐसा बाकी बच जाता है जिसके बिना ये सारा शून्य है, और उस एक को इसके साथ मिलाने से फिर इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे एक यदि लगा है तो उसके आगे फिर जितने भी शून्य लगाएंगे तो संख्या, कीमत बढ़ती जाएगी। 1 0 लगाएंगे तो 10 बन जाएगा, 2 लगाएंगे तो 100 बन जाएगा, 3 लगाएंगे तो 1000 बन जाएगा, 4 लगाएंगे तो 10,000 बन जाएगा, और 1 को मिटा दें तो 6 0 भी क्या हैं, 0 ही हैं, फिर उनकी कोई कीमत नहीं है। तो एक ब्रह्म को यदि केंद्र में रख करके हम समस्त वस्तुओं का उपभोग करते हैं तो वो सब क्या बन जाती हैं, ब्रह्म की ही शक्तियां बन जाती हैं। फिर वो ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश के द्वारा ही बसाया हुआ है, वही बसा हुआ है सब में। तो वो एक साधक की, एक योगी की दृष्टि है। और इसको लेस करके, इसको छोड़ के या इसको पहले प्राप्त करके फिर उसको प्राप्त करेंगे तो फिर ये सारे शून्य शून्य बन जाते हैं फिर। तो यही उपदेश यहाँ पर दे रहे हैं सनत कुमार अपने शिष्य नारद को। तो कल वाले पाठ में से आपका कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। ओम दीदी, इसमें बताया इन्होंने मन से बड़ा
संकल्प और संकल्प से बड़ा चित्त बताया जी। तो कभी ऐसा होता है कि आज हमने कोई संकल्प लिया और 1-2 साल के बाद चित्त में कुछ परिवर्तन आता है, ज्ञान अज्ञान और बाकी आती है चीजें। चित्त का मतलब ये उसको कह रहे हैं चेतना, होशियारी, समझदारी, अवेयरनेस, समझ में ही अंतर आ गया। तो क्या फिर हम मन से उस संकल्प को तोड़ देने का सोचते हैं और कुछ और करने का सोचते हैं? क्योंकि उस समय हम ऐसा सोचते कि हम नादान थे तो संकल्प ले लिया। तो यहाँ पे मन को किस तरह से देखा जाएगा? क्योंकि मन को संकल्प से छोटा बताया, तो संकल्प को लेंगे या मन को लेंगे? नहीं, मन को संकल्प से छोटा इसलिए बताया, मन में तो दोनों समाये हैं, वो संकल्प भी करता है और विकल्प भी करता है। लेकिन संकल्प जो है वो ऐसा है, उसमें विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है। मन तो दोनों लेता है। जैसे आप खुद ही कह रहे हैं कि हमने आज कोई एक संकल्प लिया, तो ये भी मन का एक विकार है और 2-4 साल के बाद वो बदल गया, तो फिर इस संकल्प का वो विकल्प उठा लिया मन ने। लेकिन संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है। संकल्प कहते ही उसको है जिसका कोई विकल्प नहीं है। संकल्प संज्ञा उसी को दी जाएगी जिसमें कोई चेंज ना आए फिर। तो इसलिए संकल्प मन से भी बड़ा है। तो मन के बदलने पे संकल्प हम नहीं बदल सकते? नहीं, या छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं सकते उस संकल्प? संकल्प अपने आप में वो भी मन का ही एक उत्पत्ति है, मन की ही, लेकिन वो ऐसी उत्पत्ति है जिसमें चेंज नहीं आता है। मन के 2 पार्ट हैं, एक संकल्प, एक विकल्प। तो मन दोनों करता है, लेकिन संकल्प जो है उसमें फिर विकल्प नहीं आता, उसी को संकल्प कहेंगे। यदि वो चेंज हो गया तो वो संकल्प था ही नहीं फिर। आपने जैसे कहा ना कि 2-3 साल के बाद चेंज हो गया, तो वो संकल्प नहीं था, वो केवल आपकी एक मान्यता थी, वो एक धारणा थी, वो केवल एक विचार थे। विचारों में चेंज आता है। बच्चे के अलग विचार होते हैं, युवा के अलग होते हैं, बुजुर्गों के अलग होते हैं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, उनमें चेंज आता है। विचार जो हैं वो लहरों की तरह चंचल होते हैं, आते जाते रहते हैं। संकल्प में चेंज नहीं आता है। उसी को निश्चयात्मक ज्ञान भी कहा गीता में, उसी को दृढ़ निश्चय भी कहा, उसी को यहाँ संकल्प कह रहे हैं। तो इसलिए वो मन से भी महान है। इस संकल्प जो है, एक बार जो संकल्प कर लेता है व्यक्ति कि मैं ऐसा करूँगा, तो फिर मन उसमें वो करता है, उसका एनालिसिस करता है, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ। क्योंकि मन में दोनों समाये हैं, विकल्प भी और संकल्प भी। लेकिन जो संकल्प है वो उससे भी ऊपर की चीज है, उसमें चेंज नहीं आता है, मन में चेंज आते हैं। संकल्प कहते ही उसको हैं जिसमें कोई चेंज ना आए। आपने कोई भी संकल्प लिया और यदि वो मरण पर्यंत बदला नहीं, उसी को संकल्प कहेंगे। अगर वो बदल जा रहा है तो फिर वो मन का कोई विचार था, मन का कोई विचार था या धारणा थी या मान्यता थी, तो उनमें तो चेंज आ जाता है। एक बार कोई हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेता है, ऐसी धारणा बना लेता है, फिर थोड़े दिन के बाद किसी और धर्म को स्वीकार कर लेता है, तो वो उसका संकल्प नहीं था। संकल्प तो हमें पहले पता चलेगा, बाद में कैसे पता चलेगा? जैसे आपने बताया कि 2 साल के बाद हमें पता चलता है कि वो संकल्प नहीं था, वो तो विचार था। लेकिन संकल्प जब हम लेते हैं, हम तो आगे का ही सोच के लेते हैं। तो 2 साल के बाद अगर ये पता चल रहा है कि वो विचार था, तो फिर उसका क्या मतलब उसका क्या? क्योंकि वो चेंज हो गया ना, तो वो आपका संकल्प नहीं था। यदि संकल्प होता तो चेंज नहीं होता। वो संकल्प का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसका अस्तित्व ही ऐसा है कि उसमें कभी चेंज नहीं होता है। जो नो चेंज वाली स्थिति है उसी को संकल्प कहते हैं। हम जैसे कई बार बोल देते हैं ना जी, ये तो बिल्कुल मेरी आत्मा की आवाज है, और वो होती है मन की आवाज। तो क्या कैसे पता लगे मन की आवाज थी कि आत्मा की आवाज थी? आत्मा की आवाज में कभी परिवर्तन नहीं आता है, वो सत्य होता है।
और जो मन की आवाज़, जो आज आपको आत्मा की आवाज़ लग रही थी, वो 4 साल के बाद उसमें चेंज आएगा और आपको पता लगेगा जी नहीं, वो तो आत्मा की आवाज़ नहीं, वो तो मेरे मन का एक विचार था। और यहाँ इसमें छोटा बड़ा मतलब सूक्ष्मता की दृष्टि से कह रही हैं, वो उससे भी सूक्ष्म है, माने उसका उससे भी ज़्यादा महत्व है, उस दृष्टि से कह रही हैं कि मन से भी ज़्यादा महत्व किसका है? संकल्प का है, क्योंकि मन तो दोनों उठा लेता है, लेकिन संकल्प का तो अस्तित्व, संकल्प का स्ट्रक्चर, संकल्प की बनावट ऐसी है कि उसमें फिर चेंज नहीं आता है जी। चित्त, इसमें जैसे इन्होंने चित्त के बारे में बताया, तो चित्त को संकल्प से भी बड़ा बताया। तो चित्त को इसलिए क्योंकि संकल्प आप लेंगे ही तब जब आप चेत जाएंगे, जब आपको ये पता है कि अग्नि मुझे जला देगी, ये चेतना है, आपकी होशियारी है, समझदारी है मतलब, तो अब आप संकल्प लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, भी मैं अग्नि में पैर नहीं रखूँगा, तो इसके लिए मेरे को कुछ भी सुनना पड़े किसी से। तो संकल्प व्यक्ति तब लेता है जब वो जाग जाता है। तो ये जो अवेयरनेस है, जो चेतना है, चित्त है, ये उससे भी आगे की बात है, तो इसलिए उसकी उपासना करो। तो मतलब बहुत ही सूक्ष्मता से एनालिसिस कर रहे हैं ऋषि, एक के बाद एक कौन किससे सूक्ष्म है। तो अंतःकरण का अब मुख्य रूप से तो बोलने में एक बोल दिया मन हमने, फिर उसका थोड़ा सा पार्टीशन ऋषियों ने किया, तो उसके फिर 4 भाग बनाए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये तो 26 भाग बना रहे हैं उसी के। मतलब मुख्य रूप से तो 3 ही चीजें हैं ना, आत्मा है, शरीर है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के साथ ही एक मन है, मतलब इंद्रियों में ही आ जाता है 10 इंद्रियां, और 11वां मन भी एक अंतःकरण है, और 10 बाह्य करण हैं। तो करण है हमारे अस्तित्व में, और शरीर है और आत्मा है। और यदि और भी ज़्यादा इसको हम संक्षेप में लाएं तो 2 ही चीज़ हैं फिर, क्योंकि शरीर भी इंद्रियों से अलग क्या है, सारी इंद्रियों को मिला दिया यही शरीर है। तो मुख्य रूप से तो फिर ये 2 ही बन जाएंगे, लेकिन फिर इसका जैसे जैसे विस्तार किया तो फिर एक एक इंद्रिय के भी 3-3 भाग हो जाएंगे, चक्षु का भी 3 भाग हो जाएंगे, सात्विक दृष्टि, राजसिक दृष्टि, तामसिक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, उसके भी 4-5 भाग हो जाएंगे, भागवत दृष्टि, ऐसे ही मन के भी फिर। तो किस ऋषि ने कहाँ तक खोज की, कैसे कैसे उसका ऑपरेशन किया, एनालिसिस किया, वो ये बता रहे हैं। ऐसे तो ये पढ़े हुए ही थे, मतलब नारद जो हैं वो तो शब्दविद तो पूरे हैं ना, इतनी विद्याएं पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के बौद्धिक ज्ञान में कोई कमी थोड़ी है, पर ऋषि उसको उसकी सूक्ष्मता में ले जा रहे हैं, स्थूलता से जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी ये जो नाम से लेकर चित्त तक जो इसमें व्याख्या किया गया है, ये तो शरीर की मतलब मनुष्य का व्यवहार के रूप में देखा जाता है, तो इससे ब्रह्म का संबंध कहना और यह अतिशयोक्ति नहीं होगा, ये मतलब जानना चाहते ना ना, ब्रह्म से ही तो इसका संबंध जोड़ना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आप ये एक एक चीज है ना जो जी, इसको ब्रह्म समझ करके ही उसकी उपासना करो। नहीं तो हम सोचते हैं कि हम पहले चलो डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम कहीं वहाँ हिमालय में जाएंगे, गुफा में बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे या मंत्र पाठ करेंगे, फिर हम ब्रह्म को पाएंगे। तो ये कह रहे हैं ऐसे मत करो, अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आपकी एक एक क्रिया और जिन वस्तुओं से, साधनों से वो क्रिया कर रहे हैं, उसको भी तुम ब्रह्म ही जानो। तो कोई भी संसार का जो हमें दिख रहे हैं एक एक कण, और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी, जैसे परमाणु तो दिखता ही नहीं है ना आँख से, और परमाणु के अंदर जो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो भी नहीं दिखते हैं। तो उसमें भी तुम मुझको ही जानो, ब्रह्म को ही जानो। ऐसा जानते हुए जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो फिर आप मुझे प्राप्त कर लेंगे।
और यदि आप इधर इनमें नहीं जान पाओगे, इन क्रियाओं में, शरीर की क्रियाओं में, जैसे कि आपने कहा चित्त मन ये सब तो शरीर के जुड़े हुए हैं, तो यदि आपको यहाँ भगवान के दर्शन नहीं होते हैं तो फिर यहाँ से इस शरीर से अतिरिक्त कहीं हो जाएंगे, ये असंभव जैसे लग रहा है। क्योंकि ये हमारा सारा शरीर क्या है, ब्रह्मांड का ही एक छोटा मॉडल है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, बार बार उपनिषदों का तो टैग वाक्य यही है। और आप वैसे भी स्थूल रूप से भी जब इसके बारे में देखेंगे ना, तो इसके एक एक इंद्रिय के जो डॉक्टर हैं, आप उनसे पूछो, उन्होंने 5-5, 6-6 वर्ष केवल एक इंद्रिय के ऊपर ही स्टडी की है, और तो भी वो कहते हैं कि हम सारा नहीं जान पाए, इसके बारे में पूरा नहीं जान पाए। तो उनको भी हाथ खड़े कर देने पड़ते हैं। जैसे किसी के ब्लड रिपोर्ट आती है ना, तो ब्लड के कितने तत्वों का रिपोर्ट लाते हैं डॉक्टर, कितने तत्वों को जानते हैं डॉक्टर, 15-20। उसके बाद वो कहते हैं कि लगभग इसमें 300-400 तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। ब्लड के अंदर ही एक एक सेल के बारे में हम पूरा नहीं जानते हैं। हमारा शरीर तो सेल्स को इकट्ठा करके ही तो बना हुआ है ना, सेल्स का संग्रह ही तो हमारा शरीर है, और क्या है। तो साइंटिस्ट कहते हैं एक सेल के बारे में भी हम पूरा नहीं जान पाए। जैसे मान लो ये कमरा है और इस कमरे का एक स्ट्रक्चर है, इसमें इतने दरवाजे हैं, इतनी खिड़कियां हैं, इतने इसमें बैठने का स्थान है, रसोई है, कोई एक घर गृहस्थी अपने आप में पूर्ण है मान लो, तो उसमें टॉयलेट भी है, बाथरूम भी है, किचन रूम भी है, बेडरूम भी है, और पूरा एक घर है। ऐसे ही ये सेल अपने आप में पूर्ण है। जैसे शरीर अपने आप में पूर्ण है ना, ऐसे ही एक सेल भी अपने आप में पूर्ण है। इसी एक सेल में पूरे शरीर की जितनी जो संरचना है, वो पूरी संरचना एक सेल में समाई हुई है, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि आप जिस भी क्रिया को करें और जिस भी वस्तु का उपभोग करें, चाहे वो जड़ है या चेतन है, उसको आप ब्रह्म समझ करके उसके साथ ब्रह्म जैसा ही व्यवहार करें। और कुछ चीज़ों में तो हमने वो व्यवहार करना सीख भी रखा है, कुछ चीज़ों में हमने नहीं सीख रखा है। जब आपका पुस्तक में पैर लग जाता है तो क्या करते हैं, उसको माथे से लगाते हैं, या तो उसको सॉरी बोलते हैं, चुचकारते हैं उसको। दक्षिण में आप जाएंगे, किसी के साथ आपका पैर यदि टच हो जाए तो वो तुरंत ऐसे करते हैं, दोनों करेंगे, वो भी और ये भी, कि मतलब माफ़ी मांगते हैं। अपने श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, उनको एक बार वो उससे दरवाजे से जा रहे थे, दरवाज़ा थोड़ा सा नीचा था, तो उसकी वो लगी, माथे में चोट लगी, तो फिर उन्होंने उसको दरवाजे को चुचकारा कि मेरे से गलती हो गई, मैंने टक्कर मार दी, मुझे नीचे होके जाना चाहिए था। अन्न में कभी आप पैर लगाते हैं तो माता पिता क्या कहते हैं कि अन्न को ब्रह्म कहते हैं, तो इसको बेटा अन्न को पैर नहीं लगाना। तो ऐसे कुछ चीज़ों को तो हम, जड़ चीज़ों को भी ब्रह्म की तरह से बिहेव करते ही है ना, जल को, अन्न को, पुस्तक को। तो ऐसे ये कहते हैं, ये ऋषि कहते हैं कि कोई भी वस्तु इस संसार में ब्रह्म के अतिरिक्त नहीं है। यहाँ तक कि शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, संकल्प भी, तो उन सब का ब्रह्म की तरह से ही आदर करो आप। जो अध्यात्म है वो तो मानते हैं, और जो नास्तिक है तो नहीं मानते हैं। ठीक है, अध्यात्म में वो भी नहीं मानते हैं। हम सब यहाँ जितनी आत्माएं बैठी हैं ना, वो हम सब भी नहीं मानते, कहीं मानते हैं कहीं नहीं मानते। तो जितना जितना जिसका ज्ञान विकसित होता जाता है, अब हम यहाँ सुन रहे हैं तो हम मान रहे हैं विचार से इसको कि हाँ, हमें प्रत्येक कण कण में ब्रह्म को ही मानना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे अभ्यास जो हैं वो अभी दूसरे प्रकार के हो रखे हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल जीवन में जीते हैं
तो ये ज्ञान जो है ये छूट जाता है हमारा। तो हमारे अभ्यास और हमारा व्यवहार वही होता है जिसका अभी हमने आज तक आदत बना ली है, तो छूट जाता है। तो जैसे जैसे याद आएगा उस समय आपको, जैसे जैसे स्मृति बढ़ती जाएगी, तो वैसे वैसे फिर व्यवहार भी चेंज होता चला जाता है। यही साधना है। नहीं तो एक दिन पुस्तक पढ़ने से यदि सारा समझ में आ जाए तो फिर तो एक ही दिन में आप ऋषि बन जाओगे आज, फिर कल क्या करोगे? और बन जाए तो भी अच्छी बात है, कल से फिर ऋषि जैसे व्यवहार करेंगे। ऐसे बोलो, ऋषि बन गए आज ही यदि, तो कल से क्या करेंगे? ऋषियों जैसे व्यवहार करेंगे। तो है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा काम है, कठिन काम है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। और आपने अभी शुरू किया है ये भी मत मानना, ये तो यात्रा पहले से चल रही है, इसलिए ये तो हमने आज ही शुरू किया है, तो ऐसा सोच के फिर ढीलापन भी मन में नहीं आना चाहिए, तुष्टि दोष भी नहीं आना चाहिए कि अभी तो शुरू ही किया है, थोड़ा तो समय लगेगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। तो ऐसा कहते ही प्रमाद आता है चित्त में। फिर आप कब से चल रहे हैं? इस शरीर की उम्र आपकी 20-25 वर्ष हो सकती है, लेकिन आत्मा की यात्रा 20-25 वर्षों की नहीं है। आत्मा की यात्रा तो अनंत वर्षों की है, अनंत युगों की है, अनंत जन्मों की है। तो कब से हम चल रहे हैं, तो अब तो हम कम से कम इसको जीवन में उतार ही लें। तो ऐसा संकल्प करके ही लगते हैं और उत्साह के साथ लगते हैं, तो ये बताएंगे खुद ही कैसे हमें चलना है। तो कल इन्होंने बताया था कि ऊपर के ये जितने भी हैं ये सब चित्त मात्र ही हैं, इनका चित्त ही आश्रय है, क्योंकि ये एक एक से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना। तो कहा कि चित्त से ही फिर संकल्प होता है, संकल्प के बाद फिर मन काम करता है। तो ऐसे उल्टी दृष्टि से चलेंगे तो उससे इधर इधर वाले वो उसका आश्रय बनते चले जाएंगे। तो पहले व्यक्ति में कोई जागृति आएगी, कोई चेतना आएगी, तभी वो संकल्प लेगा। तो संकल्प से भी बड़ा चित्त है। सह यश्चित्तम ब्रह्म इति उपास्ते चित्तान्वयित लोकान ध्रुवान ध्रुव प्रतिष्ठान प्रतिष्ठितो अव्यथमान अनव्यथमानो अभिसिद्ध्यति यावत् चित्तस्य गतं तत्र अस्य यथा कामचारो भवति यश्चित्तं ब्रह्म उपास्ते अस्ति भगवः चित्ताद् भूय इति चित्ताद् वाव भूयो अस्ति इति तन्मे ब्रवीतु इति। तो जो इस चित्त को ही, इस जागृति को ही, इस अवेयरनेस को ही ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय इस बात का अभ्यास करता है कि मैं जागरूक रहूं, कोई भी कर्म करते समय एक अवेयरनेस रहे, आप उस चीज़ से अलग हटके उसके दृष्टा बन सकें, ये है चित्त। तो जो इस चित्त को, इस अवेयरनेस को, इस जागरूकता को ब्रह्म समझ करके इसकी उपासना करता है कि यही मेरे लिए सब कुछ है, जागरूक रहना। एक क्षण भी मेरा ऐसा ना हो जो कि सुषुप्ति में चला जाए। इसलिए सब महापुरुषों ने कहा उठो, जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, जानते हुए वर प्राप्त करो, जागो। जागेंगे तो आपको वरदान प्राप्त होंगे, फिर आपको दैवी शक्तियां खुद बताएंगी कि अब ऐसा करो। आपने देखा कुछ लोगों को नए नए विजन सूझते हैं, कुछ को सूझते ही नहीं है। तो जिनको सूझते हैं उनको कैसे सूझते हैं? वो जागरूक होते हैं। तो फिर जो इस ब्रह्मांड में दैवी शक्तियां काम कर रही हैं वो उनको संकेत करती हैं कि अब ऐसा करो। मतलब जो विचार, जो विजन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मन में आते हैं वो पहले किसी के मन में आए ही नहीं, या आए तो उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया। जैसे भारतीय शिक्षा बोर्ड बन रहा है तो उससे पहले भी तो अब 185 वर्षों से भी तो लोग कोस ही रहे थे ना मैकाले को, लेकिन ये किसी के अंदर भी विजन नहीं आया कि हम उसका कोई विकल्प तैयार करें।
एक व्यक्ति के अंदर ही क्यों आया? चाहते तो सभी थे, पर वो आया भी सूक्ष्म रूप से, लेकिन किसी ने उसका आदर नहीं किया, क्योंकि अवेयर नहीं थे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं इस सृष्टि में। तो जब आपने उस जो नॉक किया तो उसका आपने दरवाज़ा नहीं खोला, तो फिर वो शक्ति दूसरे दरवाजे पे गई, उसने भी नहीं खोला, तीसरे पे गई। तो जब किसी ने भी नहीं खोला, जिसने खोला उसने उसको निमित्त बना लिया। आपको निमित्त बना के मुझे ये काम करना है इस सृष्टि पे। तो ये होता है भक्ति का भाव, शरणागति का भाव, कि ये सब भगवान जो करवा रहा है वो मैं किए चला जा रहा हूँ। ऐसे ही साधक बोलता है कि हमने जब ये जीवन शुरू किया तो इस तरह की तो कोई योजना नहीं बनाई थी, लेकिन ये योजना जरूर बनाई थी कि भगवान की शरणागति में रह करके पवित्रता पूर्वक जो वो सेवा हमसे करवाना चाहें, जिसके योग्य, जिसके पात्र वो हमें समझें, वो हमसे करवाएं। ये शरणागति का भाव जरूर था। तो फिर भगवान एक के बाद दूसरी प्रेरणा देते चले जाते हैं और वो व्यक्ति वैसा करता चला जाता है, वो साधक, वो योगी, वो सन्यासी। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इसकी चित्त की, इस जागरूकता की, इस अवेयरनेस की कैसे उपासना करें? ब्रह्म की तरह, ब्रह्म इति उपासते। और जो इतना जागरूक होगा तो फिर वो जिस विषय पे है फिर आगे पीछे का नहीं सोचेगा ना, वर्तमान में रहेगा। वो तो खा रहा है तो खा ही रहा है बस, वो फिर और कुछ नहीं कर रहा। खेल रहा है तो खेल ही रहा है और कुछ नहीं। पढ़ाई कर रहा है तो केवल पढ़ाई ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते समय अभी भोजन के बारे में चिंतन करें कि आज तो बांटने में ड्यूटी है, पर आज बांटने में ड्यूटी नहीं, हमारे तो खाने में ड्यूटी है, आज ये बना है। तो वो बीच बीच में आते रहते हैं विचार, अन्य भी कोई आते रहते हैं। तो फिर ये जागरूकता की कमी है। तो स यह चित्तम ब्रह्म इति उपासते चित्तान वै लोकान ध्रुवान। तो वो चित्त से संबंधित जो ध्रुव लोक हैं, उस ध्रुव प्रतिष्ठान, स्थिरता से जो युक्त हैं। तो यहाँ लोक का मतलब कोई पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक ऐसे नहीं, ये अपने अंदर ही हैं ये सब लोक। तो उस अचल अटल स्थिति को ये प्राप्त कर लेता है। चित्त कैसा रहता है? इसका ज्यादातर अचल रहता है, शांत रहता है। जहां जिस काम में लगा है उससे इधर उधर नहीं भागता है फिर। और सामान्य स्थिति में क्या होता है, एक क्षण के लिए भी चित्त हमारा एक जगह रुकता नहीं है। एक ही क्षण में पता नहीं 2-3 जगह कहाँ कहाँ चला जाता है फिर। ये सामान्य स्थिति है। और योगी की, वो इस चित्त को ब्रह्म की तरह इसकी उपासना करता है, इसलिए वो ध्रुवान लोकान ध्रुव प्रतिष्ठितान प्रतिष्ठति, इसमें प्रतिष्ठित हो जाता है। अव्यथमानान, जो व्यथा देने वाले नहीं हैं उन लोगों को, क्योंकि व्यथित भी तो व्यक्ति तभी होता है ना जब उसका चित्त चलायमान होता है। अव्यथमानान लोकान, तो जो व्यथित न करने वाले हैं उन लोगों को ये प्राप्त कर लेता है। अनव्यथमानो अभिसिद्ध्यति, और ये इसकी अवस्था कैसी हो जाती है? अनव्यथमान, संताप रहित अवस्था को ये सिद्ध कर लेता है। चित्त ज्यादा शांत रहने लगता है। तो ये साधना की किसी को परीक्षा करनी हो, भी मेरा इसमें आध्यात्म में उन्नति हो रही है नहीं हो रही है, कैसे पता लगाऊं? तो अपने चित्त से पता लग सकता है कि पहले चित्त ज्यादा उद्विग्न रहता था, अभी थोड़ा कम हो गया। पहले चित्त में ज्यादा भय रहता था, ज्यादा असुरक्षा का भाव था, अभी चित्त में निर्भयता बढ़ रही है, अभी ईश्वर की शरणागति का भाव बढ़ रहा है, अभी थोड़ा शांति का भाव बढ़ रहा है। ऐसे साधक अपना परीक्षण खुद ही करता है, दूसरे को नहीं पता चलता है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप निश्चित रूप से सही ट्रैक पे हैं, फिर चलते जाइए और रिजल्ट आएगा 6 महीने के बाद। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आज से ही फिर साधक शुरू कर देता है, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है जिसको व्यक्ति प्राप्त ना कर सके। हर व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है।
हो सकता है हर व्यक्ति विद्वान ना बन पाए, उसके पास इतनी बुद्धि सामर्थ्य ना हो, लेकिन आध्यात्मिक तो हर व्यक्ति बन ही सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।